गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेट्स में आगे करते हैं, कुछ रिजल्ट्स कर रहे हैं जो कि इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टीज बोल दीजिए आप, जो कि सेट्स के अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी तक क्या कर रहे थे कि एक सेट था 1 2 3। अब वर्ड प्रॉब्लम की बात आएगी जब, तो सेट्स नहीं आ रहा हमारे पास, क्या आ रहे हैं, इस सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम इसको स्टेप से लिख रहे हैं एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, 1 2 3। तो इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होगी अब वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। उसके बिहाफ पे कि कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे हम, जो कि किस पे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स के अंदर। और ये फॉर्मूले आपको किस लिए ध्यान में रखने हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास काम में आएंगे। और हम इसका डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे, जो कि हमने किया था वेन डायग्राम के अंदर। तो अगर दो सेट्स की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाइज भी कर सकते हैं, और अगर तीन सेट्स की बात हो रही है, पैरामीटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज टू में भी आप वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्यों लर्न रखनी है आपको? क्योंकि अगर क्वेश्चन ही प्रॉपर्टीज बेस्ड आ गया तो हमें इसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ ए जो डिनोट कर एन जो डिनोट कर रहा है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ए और बी को दोनों को मिला के लिखते हैं। एन मतलब ए यूनियन बी को मिला के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपके को याद करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला हो गया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये माइनस करना है ए और बी में से, ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। इस टाइप के फॉर्मुलेज आपके प्रोबेबिलिटी में भी यूज होंगे, जो कि एन की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अभी तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिनोट हो रहा है, वहां पी आ जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस टाइप से। अब ये ए प्लस बी माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस इसलिए कर रहे हैं कि ए जब आप ऐड करते हो बी के साथ, तो कॉमन एलिमेंट दो बार नहीं लिखने होते हैं, एक ही बार लिखने होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स के स्टूडेंट, ये तो मैथ्स के स्टूडेंट मान लेते हैं हम, कितने हैं, 10 है। और यहां पर जैसे कि इस टाइप से बोला कि एक टीचर क्लास में गए और उन्हें बोला कि मैथ्स वाले स्टूडेंट हाथ खड़ा करो, तो कितने स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, 10। ठीक है। फिर टीचर ने बोला कि बायो वाले स्टूडेंट कितने हैं, वो हाथ खड़ा करो, तो कितने स्टूडेंट ने खड़ा किया हाथ, 10 स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। लेकिन प्रैक्टिकली फिजिकली हमने जब देखा, काउंट किया कि 1 2 3, जब टीचर ने काउंट किया ऐसे कि कितने नंबर फिजिकली काउंट किए, तो वो कितने आए थे, 18। तो ऐसे जब पूछा कि कितने नंबर स्टूडेंट है मैथ के, हाथ किया तो 10, बायो के कितने हैं, तो हाथ किया 10, तो टोटल कितने हो गए, 20। और फिजिकली वैसे काउंट किया 1 2 3 4 एक एक को, तो जब कितने आए, 18 स्टूडेंट आए, जो कि लिस्ट में भी 18 ही थे कि इस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 18 ही पढ़ रहे हैं। तो ये 20 कैसे हुए? तो इसका मतलब फिर टीचर ने ऐसे बोला कि अब वो स्टूडेंट हाथ खड़ा करो जिसके पास मैथ और बायो दोनों है, जिसके पास मैथ्स एंड बायो दोनों है, वो कितने हो गए, 2। तो टोटल में से जिसके पास मैथ और बायो दोनों थी, वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जब मैथ की बात हुई तब भी उसने हाथ खड़ा कर दिया, और बायो की बात हुई तब भी उसने हाथ खड़ा कर दिया, एक ही स्टूडेंट ने। तो वो कितनी बार काउंट हो जाएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा। इसलिए उसको, स्टूडेंट तो एक ही है, 2 बार कैसे काउंट हो जाएगा क्लास के अंदर। तो क्या हुआ, टोटल में से जो कॉमन पार्ट था उसको एक बार माइनस कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी इनमें आ चुका है। तो क्या हो गया, 10 प्लस 10 माइनस 2 कर दिया, तो कितना आ गया, 18 आ गया। इसी टाइप से आपको क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी किया हमने। चाहे तो आप वेन डायग्राम से देख लीजिए कि ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। तो जब ए की बात हो रही है तो ये पूरा सेट आ रहा है, यहां से लेके ये पूरा सेट आ रहा है।
और बी के लिए जब बात हो रही है तो तब वापस ये सेट इंक्लूड हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार ऐड हो गया, जबकि कितनी बार होना था, एक ही बार तो होना था ये काउंट। तो सेट्स में 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो इसको एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि जब ए कर रहे हैं तब ऑलरेडी आ चुका है, फिर बी ऐड कर रहे हैं तो भी आ रहा है ये, तो ये 2 बार ऐड हो गया। तो इसको एक बार माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दिया तो क्या माइनस किया, एक ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। तो आप ये वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखें, जिससे आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। अदरवाइज इस पे क्वेश्चन करते जाएंगे तो फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि ए यूनियन बी किसके इक्विवेलेंट हो गया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्विवेलेंट हो गया। फिर मतलब कि अब इन 4 में से, ये 4 टाइम हो गए, 1 2 3 4, इन 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म पता हो हमें तो 4 टर्म निकल जाएगी इजली। सेकंड हमारे पास है, अगर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अभी तो हमने फॉर्मूला किया एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या लर्न किया, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या कर रहे हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये अब कैसे हो जाएगा, क्या कंडीशन आएगी, ये तब आएगा व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, 5। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 0 हो गए, कुछ भी नहीं है, मतलब के डिसजॉइंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये जो पार्ट था ये ऐसे ना होके किस टाइप से हो गए, दूर दूर हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी हो जाएंगे। ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी हो जाएगा। तो अब जाके ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब क्या कंडीशन होगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, ए इंटरसेक्शन बी तो 5 हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए, 0, कुछ है ही नहीं उसके अंदर एलिमेंट। तब जाके क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, एन ए प्लस एन बी, और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए यूनियन बी के। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो आपने किया था। क्या किया था, उससे पहले आप माइनस वाला देख लीजिए, एन ए माइनस बी, इसका मतलब क्या था, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। यही किया था आपने, कि इसका मतलब है क्या, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से भी लिख, ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो क्या आया है, ए माइनस बी ये वाला पार्ट था, कि सिर्फ ए वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट हो गया ए माइनस बी। तो ए में से सिर्फ ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो बी नहीं चाहिए तो ये वाला पार्ट हट रहा है, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये कॉमन पार्ट हटा दिया, तो ये वाला पार्ट बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो क्या लिखा, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, जिसे क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर लिखा हुआ सकता है कि उसे ए ही चाहिए बट नॉट बी। जैसे हमने ये एग्जांपल किया था, मुझे मैथ के स्टूडेंट ही चाहिए, बायो के नहीं चाहिए, ओनली मैथ स्टूडेंट जो है हाथ खड़ा कीजिए। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे मैथ के, हाथ किया था जब 10, लेकिन 2 उनमें से वो कॉमन थे जिनके पास मैथ और बायो दोनों थी। अब मैंने बोला मेरे को मैथ के ही स्टूडेंट चाहिए, ओनली मैथ्स नॉट बायो, तो क्या हो जाएगा, 10 में से वो 2 सेपरेट हो जाएगा, तो कितने रह गए, 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक फॉर्म लेते हैं हम, एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए का क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर हो गया इसके, कि बी मतलब सिर्फ ओनली बी, ए नहीं होना चाहिए, तो ए का पार्ट जो कॉमन आ रहा था उसको हटा दें, तो ये पार्ट रह जाएगा। जब ये रहेगा तो क्या लिखेंगे, बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, ओनली बी, इसको क्या लिख देंगे, बी बट नॉट ए, या आप ऐसे भी लिखते हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए नहीं लेकिन बी चाहिए। ये इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इनका इस दोनों का मतलब और इन तीनों का मतलब एक ही है, और इन तीनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन के अंदर कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप ये चीज ध्यान में रखिए। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने किए थे, अब इसके आगे भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब, डेल्टा मतलब क्या लिया था हमने, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका मतलब क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब किसी एक को ही बिलोंग कर रहा है, या तो ए या फिर बी, जो कि आपने इसका फॉर्मूला किया था, क्या था, ए माइनस बी यूनियन, तो वो प्लस में कर देते हैं, ए एक बी माइनस ए, एक तो ए माइनस बी था और एक बी माइनस ए, ये एन लगा रहे हैं क्योंकि किसकी बात हो रही है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए कर दिया हमने। अब इसके अंदर इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, एन ए माइनस बी, तो अभी आपने फॉर्मूला किया था क्या, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और इसको आपने क्या लिखा था, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आ गया, एन ए प्लस एन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी ट्वाइस हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एन ए डेल्टा बी का। मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये फॉर्मूला तो हमने पहले ही कर लिया था कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या बोलते थे, ए डेल्टा बी को बोलते थे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, जो कि अभी आपने इनके फॉर्मूले देखे थे, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सपेंड किया, तब जाके हमारी फॉर्म क्या आ गई, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपन इसके अंदर, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब आ रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सेट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सेट्स, मतलब तीन सेट्स में से कोई भी एक आ रहा हो। तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, फॉर्मूला जब बात कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। जैसे आपने ए यूनियन बी का किया था, अब ये तीन का आ गया, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला देखिए क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला था एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सेट्स का। तो इनमें से कोई भी, मतलब एक तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला एज ए प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। और अगर मैंने कहा था कि तीन का जब आ रहा है तो हम वेन डायग्राम यूज में ले लें तो हमारे पास इजी हो जाएगा। कैसे, जैसे कि अब बात कर रहे हैं इसके अंदर, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं, इसमें यहां बनाते हैं, ये हो गया, तो ये हमने सेट ले लिए तीन के लिए। ठीक है, ये हमारे पास नेमिंग कर देते हैं इनकी, ये तो कर देते हैं फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए, और ये मैथ्स के लिए। ठीक है, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब बात की जा रही है तो टोटल फिजिक्स के कितने स्टूडेंट हैं, हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर फिजिक्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिजिक्स के हम कितने मान लेते हैं, फिजिक्स के 6 मान लेते हैं, केमिस्ट्री के 5 मान लेते हैं, और मैथ्स, ये स्टूडेंट मतलब कि क्लास ले रहे हैं, मतलब फिजिक्स की क्लास कितने स्टूडेंट ले रहे हैं, 6 स्टूडेंट ले रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास कितने स्टूडेंट ले रहे हैं, 5 स्टूडेंट ले रहे हैं, और मैथ का ले लेते हैं, कितने स्टूडेंट ले रहे हैं, 4 स्टूडेंट मैथ की क्लास ले रहे हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं जो कि मैथ और फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, ऐसे ले लेते हैं, जो कि
नंबर स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास ले रहे हैं 3। ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम कि इस टाइप से एग्जाम्पल हो, और केमिस्ट्री एंड मैथ्स की 2, और एक लेते हैं हम फिजिक्स एंड मैथ्स के कितने स्टूडेंट है 1, और एक और ले लेते हैं नंबर स्टूडेंट जो कि फिजिक्स भी ले रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, वो कितने हैं 1 है। तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम इसको अगर वेन डायग्राम के अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें कि ए यूनियन बी यूनियन सी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सेट्स। क्वेश्चन में आपके पास इस टाइप से पैरामीटर्स गिवन होंगे जो आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एन पी, अब ये पी ए बी सी हमने इसमें फॉर्मूला लिख दिया, और यहां किसमें बात कर रहे हैं पी सी एम, तो इसको पी को ए बोल देते हैं, इसको फॉर्मूले को पी में ही चेंज कर लेते हैं। ये तो मेन फॉर्मूला था। अगर क्वेश्चन में हमारे पास इस टाइप से रिलेशन आ गया तो हमने चेंज कर लिया एन पी एन सी और एन एम माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन एम माइनस एन फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स प्लस एन फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है एंड मैथ्स भी पढ़ रहा है। ये फॉर्मूला हमने इसमें चेंज कर लिया। तो पैरामीटर्स पुट करें 6 5 4, तो ये आ गए 6 + 5 + 4, पी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 3, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 1, और ये कितना है अपने पास 1। तो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये कितने हो गए थे हमारे पास 6 5 11 + 4 15 15, ये कितने हो गए 5 और 6, ये कितने आ रहे हैं हमारे पास, ये कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको भी हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहां जब पुट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्योंकि कॉमन पार्ट तीनों का कॉमन तो एक है और इसका भी एक था, तो वो 0 जाता। कैसे 0 होता अभी बता रहे हैं। तो यहाँ 2 कर लेते हैं, तो कितने हो गए ये 15 और ये 5 और ये 7, 15 - 7 कितने हो गए 8, 8 + 1 9, तो इसका आंसर तो कितना आ गया 9 आ गया। ये कहां से आए, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होंगे, एक स्टेटमेंट गिवन होगा जिससे हमने ये पैरामीटर्स फॉर्म बना लिए कि कॉमन फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले, केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने वाले और तीनों पढ़ने वाले ये ले लिए, और अलग से इस टाइप से ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अगर हमको ये फॉर्मूला लर्न हुआ तो हमने फटाफट पुट किया और आंसर लिया है। और इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर हमने वेन डायग्राम यूज में लिया तो वेन डायग्राम तो आपको पता है कि ये ब्लॉक जो है ये तो यूनिवर्सल हो जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जो भी टर्म्स आ रही है एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो यूनिवर्सल हो गए, और इसके अंदर हमने इसकी नेमिंग कर दी, हर एक सेक्शन की नेमिंग कर दी। ये वाला सेक्शन ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और ये जी हो गया। ये जितने भी सेक्शंस थे इन सबकी नेमिंग कर दी। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी। ये आप सेपरेटली निकाल लीजिए और आपको फिर डायरेक्ट जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। इन फॉर्मूलेस की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अब क्या बोला था इसमें, क्या बोला है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वापस इस डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। तो ये तो हमने कर दिया ए बी सी डी ई एफ जी, ये कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स बनाते हैं। कैसे, जैसे कि ये हमारे पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ने वाले कितने थे 6, तो फिजिक्स क्या था पूरा था, फिजिक्स क्या आ गया हमारे पास पूरा आ गया। यहां से देखिएगा फिजिक्स को हम क्या लिख सकते हैं a + b + e + d, ये d है हमारे पास, ठीक है। तो ये फिजिक्स का पार्ट हो गया। अब सिंपल ए की बात कर रहे हैं हम, ए की निकाल रहा है, तो अब ए कैसे निकल रहा है, तो ये सारी नेमिंग हमने क्या कर दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स। तो जैसे कि ये कितना था
तीनों पढ़ने वाले, वो क्या हो जाएगा E। तो इन सब की नेमिंग हम करते हुए जाएंगे। ये हो गया केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए कितना हो जाएगा BCEF, B प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये हो जाएगा। इसी टाइप से जो भी नेमिंग है हम उनकी करते जाएंगे। अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बात हो रही है, तो वो कितने हैं? ये कॉमन पार्ट जो तीनों पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? सिर्फ ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट हुआ सिर्फ जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ रहे हैं, मतलब कि ई। और वो किसके इक्विवेलेंट है? 1 के इक्विवेलेंट है। तो ई की वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गई क्या? 1। अब ई की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां से आप स्टार्ट कहां से करना है? जहां तीनों सेक्शन कॉमन दे रखा है, तीनों का जो कॉमन पार्ट दे रखा है वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो तीनों कॉमन कौन सा हो गया? 1 ई। आपने इसकी नेमिंग कर दी थी। अब इसके पैरामीटर इसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, इन सब की वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो ई की वैल्यू तो 1 हो गई। अब यहां से लेते हैं P इंटरसेक्शन C। तो P इंटरसेक्शन C की वैल्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटरसेक्शन C। P और C में कॉमन पार्ट क्या है? P और C में कॉमन पार्ट है B प्लस E। B और E दोनों आ रहे हैं, तो B प्लस E। इसमें E की वैल्यू था और था कितना? ये टोटल P इंटरसेक्शन थी कितना था? 3। E की वैल्यू आपके पास 1 है, तो B प्लस 1 इक्वल टू 3। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ऐसे ही जब आपने निकाला किसके लिए? C इंटरसेक्शन M। C इंटरसेक्शन M मतलब C और M में कॉमन क्या है? E और F। ये तो कॉमन पार्ट है C और F में। तो E प्लस F जो कि किसके इक्विवेलेंट था? 2 के। और E की वैल्यू आपके पास 1 थी, 1 उधर शिफ्ट होगा तो F की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये क्लियर हुआ? ऐसे ही आप निकालेंगे N P इंटरसेक्शन M के लिए। P इंटरसेक्शन M के लिए मतलब फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने वाले कितने थे? D प्लस E जो कि किसके इक्विवेलेंट था? 2 के। तो E की वैल्यू 1 थी, तो D की वैल्यू भी क्या आ गई? उधर शिफ्ट होके ये आ गया 1 आ गया। तो इनकी वैल्यूज हम पुट करते हुए चलते हैं। अब देखिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई? E आ गया, D आ गया, B आ गया, F आ गया। तो अब यहां से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें A प्लस B। अब B की वैल्यू, और ये किसके इक्विवेलेंट था? ये इक्विवेलेंट था 6 के। ये 6 के इक्विवेलेंट था। तो अब A प्लस B प्लस E प्लस D। A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यहां से लिखते हैं B की वैल्यू। B की कितनी थी? 2। ये A एस टी लिख देते हैं। प्लस B कितना था? 2। E कितना था? 1। और D कितना था? 1। ये था हमारे पास। तो और ये कितने हो गए? 4 हो गए। 4 6 में से माइनस हो गए, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। A की वैल्यू भी आपके पास आ गई 2। यहां से देखते हैं C के लिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको इसको। अब यहां देखते हैं केमिस्ट्री के लिए एंड C के लिए। जब हमने किया था B प्लस C जो कि केमिस्ट्री कितना था? 5 था। और इसके अकॉर्डिंग B की वैल्यू कितनी थी? 2 प्लस C नहीं निकला था हमारे पास, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। E की वैल्यू थी 1। F की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली थी 1। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 इधर शिफ्ट होंगे तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। C की वैल्यू भी क्या आ गई? 1 आ गई। इसी टाइप से मैथ की निकाल लेंगे हम। मैथ की कितने थे? 4 थे। और किसके इक्विवेलेंट लिख रहे हैं मैथ हम? D प्लस E प्लस F प्लस G। ये मैथ वाला सर्कल था, तो किसके इक्विवेलेंट हो गया? D प्लस E प्लस F प्लस G। तो 4 इक्वल टू D की वैल्यू हमारे पास थी कितनी? D निकाला था हमने 1। E भी 1 था, F भी 1 था, और G कैलकुलेट करना था। तो ये इधर आ जाएगा, तो G की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए यहां पर। A की वैल्यू क्या थी? 2। ये आ गया 2। फिर B की वैल्यू कितनी थी?
बी हमने निकाला था कितना 2, ये हो गया 2। सी की वैल्यू कितनी थी, सी 1, ये 1। डी की वैल्यू, डी निकाला था हमने 1, ई की वैल्यू 1 थी, एफ की वैल्यू भी 1 थी, और जी की वैल्यू बी कितनी आई, 1 आई। ये कैलकुलेट हो गया। अब हमने ये फॉर्मूला लिया था किसके लिए, कि एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट में से वो एक कोई भी स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा है, एक से ज्यादा भी पढ़ सकता है, लेकिन एक तो अगर वो सारे पढ़ता है तो कितना देखते हैं अपन, ए यूनियन बी, इसके अकॉर्डिंग मतलब सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, वो ये सारा कवर कर लेगा। तो कितना हो रहा है कि इन सबको ऐड करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, ये सारे ऐड करना है। इसको ए यूनियन बी यूनियन सी में लिखा था, लेकिन हम किस में कर रहे हैं, पी और उसमें कर रहे हैं पी यूनियन सी यूनियन एम में, क्योंकि हमने क्वेश्चन किस फॉर्म में आया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आया, फॉर्मूला हमने ए बी सी में लर्न किया था, तो ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इस पैरामीटर्स को हम ये लिख के हम क्या कर लेंगे, इसको एन पी यूनियन सी यूनियन एम, जो कि तीनों ही एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, कौन सा रीड कर रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, एक या एक से ज्यादा, मतलब ज्यादा, एक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, एक से ज्यादा भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकता है, 3 भी पढ़ सकता है, 4 भी पढ़ सकता है, डिपेंड कर रहा है कितनी लास्ट लिमिट दे रखी है। तो ये पी यूनियन सी यूनियन एम का मतलब क्या हो गया, इन सब का एडिशन, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन सबको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1, कितने हो गए 4, 1 2 3 4, ये कितने आ रहे हैं 3, तो ये हो गए, और 3, और ये एक और रह गया एफ जी, मतलब कितने थे, ए बी सी डी ई एफ जी, जी थे, ए बी सी डी ई एफ जी हो गए, और ये 2 2 हो गए, और बाकी कितने हो गए 5 1 हो गए। तो 2 + 2 4, 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया, और आपका आंसर भी कितना आया था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आया था, 9 आया था। तो ये हमने किया वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो 3 का, तो 3 वाले में तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि वेन डायग्राम ही यूज करें। ये अभी आपने समझा है इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, इस पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो 3 पे आता है तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि वेन डायग्राम ही यूज में करें। अगर प्रॉपर्टी बेस पे दे रखा है, क्वेश्चन ही प्रॉपर्टी बेस में दे रखा है, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो ये हमारे लिए हो गया किस टाइप से इन सेक्शंस को हमने डिवाइड कर लिया, कि ए कर लिया, या बी कर लिया, सी कर लिया, डी ई एफ जी में कर लिया, और कैसे इनकी वैल्यूज निकाली है। जैसे सबसे पहले जो कॉमन पार्ट था तीनों का, सबसे पहले उसको लिया, फिर 2 की कॉमन पार्ट लिया, फिर सिंगल पे आए हम। और वो कैसे कर रहा है, तो आपको वेन डायग्राम तो पता ही था, जैसे पी कितना कवर कर रहा है, ए बी डी ई कवर कर रहा है, केमिस्ट्री कितना कर रहा है, बी सी ई एफ कर रहा है, और मैथ्स कितना कर रहा है, डी ई एफ जी कर रहा है। इस टाइप से आपने ये पैरामीटर्स निकाले। तो ये फॉर्मूला वो हमने प्रॉपर्टी बेस के अकॉर्डिंग ये कर लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और इजी क्या रहेगा अगर आप वेन डायग्राम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी। मतलब अभी तो हमने किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सेट्स, मतलब एक ही कंसीडर करते, एक या एक से ज्यादा पढ़ सकता है। अब इसने एग्जैक्टली बोला है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, मतलब ए बी सी। अगर इसी एग्जांपल को हम लेते हैं कि कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में है, तो क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें बात हो रही है कि वो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जो कि एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जो सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसकी नीड नहीं है, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसकी भी नीड नहीं है, जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसकी नीड है। तो एग्जैक्टली 2 में क्या आ गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये वाला पार्ट हो जाएगा, और एक हो जाएगा फिजिक्स एंड मैथ्स, और एक हो गया केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है, अगर ए बी सी में हम रिलेट करें तो ए इंटरसेक्शन बी 2 का पार्ट, एक बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बी और सी में रिलेशन, सी इंटरसेक्शन ए हो गया, माइनस थ्राइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये थ्राइस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इसका देख रहे हैं हम पी और सी को ऐड कर रहे हैं तब ई ऐड हो रहा है, यहां देख रहे हैं पी और एम को कर रहे हैं तब भी ई ऐड हो रहा है, और
केमिस्ट्री और मैथ्स को देख रहे हैं तब भी ई ऐड हो रहा है। और ई है क्या, ई का मतलब है कि वो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है और मैथ्स भी पढ़ रहा है। और जबकि बात किसकी हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स, मतलब वो स्टूडेंट चाहिए जो एग्जैक्टली टू ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तीन नहीं, एग्जैक्टली टू की बात हो रही है। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसको टी सी में रिलेट कर लेंगे जैसे अभी आपने किया था। तो ए इंटरसेक्शन बी, उसको लिख लें हम, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पी इंटरसेक्शन सी, इसको ले लेते हैं सी इंटरसेक्शन एम, और ये हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन फिजिक्स, और ये थ्राइज ऑफ एन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ये पैरामीटर हमारे पास है, तो डायरेक्ट हो गया है, तो पुट करो 3 + 2 + 2 -1, मतलब के 3 टाइप्स ऑफ 1, तो ये तो हट गया, कितना बचा 4 आ गया। तो ये तो हमने फॉर्मूला लर्न था तो इसके अकॉर्डिंग कर लिया। और अगर हमने ए बी सी डी ई एफ में पहले ही निकाल लिया क्वेश्चन पढ़ के, तो उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इससे कुछ भी रिलेट क्वेश्चन पूछे, हम इसी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देंगे। तो एग्जैक्टली टू ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, हम अगर यहां से देखते हैं तो एग्जैक्टली यहां से देखें, एग्जैक्टली टू ऑफ देम का मतलब क्या हुआ, एक तो बी हो जाएगा। अगर वेन डायग्राम से देखते हैं तो क्या हुआ, एक तो बी हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बी आएगा सिर्फ, ई तो कॉमन पार्ट हो गया। फिजिक्स और मैथ्स में बात कर रहे हैं तो सिर्फ डी आएगा, क्योंकि ई तो तीनों पढ़ने वाला हो गया, तो डी हो गया। प्लस यहां से देखते हैं अपन एफ, तो ये किसके लिए जा रहा है, एफ के लिए, ये कंडीशन आ गई। तो कितना हुआ, डी कितना था 2, डी कितना था 1, एफ कितना था 1, कितना आ गया आंसर 4, जो कि आपका 4 ही लिंक कर रहा था। तो एक बार आपने वेन डायग्राम बना लिया, ए बी सी डी ई एफ जी इनकी वैल्यू निकाल ली, इसके बाद क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, हम इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को निकाल लेंगे। सिर्फ इनको ऐड सेपरेट करना होता है और कुछ नहीं, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन फॉर्मूला क्यों लर्न कर रहे हैं, कि जहां हमें प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन दे देगा तो वहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। कौन सा ए बी सी सेट में से एग्जैक्टली 1 चाहिए, मतलब के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात हो रही थी, अब मेरे को चाहिए एग्जैक्टली 1, मतलब एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट चाहिए, या तो फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के या फिर मैथ्स के, एक ही सब्जेक्ट के। और उससे पहले आपने किया था एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स के, और उससे पहले आपने किया था एटलीस्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में वो स्टडी कर रहा हो। अब क्या आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट, सिर्फ एक सेट की बात हो रही है, जो कि क्या है, ओनली फिजिक्स या फिर ओनली केमिस्ट्री या फिर ओनली मैथ्स, यही होना चाहिए। तो इसको फॉर्मूला बेस्ड देखें तो इसका फॉर्मूला ये है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी to B intersection C twice of A intersection E plus thrice of A intersection B intersection C। क्यों, क्योंकि जब P पूरा देख रहे हैं हम तो उसमें ये वाला पार्ट हट रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ P चाहिए, और P और N को देख रहे हैं तब भी ये पार्ट हटेगा। तो इस टाइप से 2-2 बार काउंट हो रहा है, और E जो है वो 3 बार हट गया, लेकिन वो काउंट तो करना है एक बार, तो कितना आ गया, थ्राइस ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो प्रॉपर्टी बेस देखा जाए तो ये आ रहा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम पुट करें, जैसे ए तो पी हो जाएगा, बी सी है और सी एम है, तो हम डायरेक्ट पुट कर दें, तो ये कितना था 6 + 5 + 4, और ये था 2 × 3 -2 × 2, और ये माइनस का 2 × 2 प्लस थ्राइस ऑफ 1। ये जब कर रहे हैं तो ये तो कितना हो गया 15, और ये कितना हो जाएगा 15 - 6 माइनस का 4 प्लस का 3, कितना निकल के आया, ये हो गया 18, और 18 में से कितने जा रहे हैं 10 - 4 14, और ये बच जाएगा कितना 4 बच जाएगा। ये कितना आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है
4 आ रहा है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग अगर जब हमने वेन डायग्राम बना लिया तो क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। तो वन ऑफ द सेट्स का मतलब क्या हुआ, वन, अगर इसको इस क्वेश्चन में चेंज करें तो क्या आ रहा है कि मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए जो एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, या तो फिजिक्स पढ़ रहा है, या केमिस्ट्री पढ़ रहा है, या फिर मैथ्स पढ़ रहा है। तो या तो फिजिक्स पढ़ रहा है, तो फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा है, तो क्या हुआ, सिर्फ ए, ओनली ए पार्ट, तो ए हो जाएगा। और अगर केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ सी, तो ये सी हो जाएगा। और मैथ्स पढ़ता है तो या फिर या कंडीशन जब भी आएगी तो एडिशन करेंगे, इसलिए प्लस करते हुए जा रहे हैं, प्लस जी। तो सिर्फ इन 3 को ऐड करना है, ये कंडीशन आई। तो ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2, सी की वैल्यू क्या थी 1, और जी की वैल्यू क्या थी 1। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। तो देखा वेन डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू एक बार निकालनी पड़ेगी आपको, उसके बाद कुछ भी पूछे आप फटाफट उसको अरेंज कर दोगे। लेकिन अगर ये स्टेप से नहीं निकाला, आप प्रॉपर्टी बेस कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है, और इनको फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हमको थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। और अगर एक बार ये कैलकुलेट कर लें तो हमारे सारे क्वेश्चन इस ब्याह पे सॉल्व हो जाएंगे। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास है, जो कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको क्या बोल सकते हैं, आइदर नॉट ए और नॉट बी, मतलब ना तो ए चाहिए या फिर बी भी नहीं चाहिए। तो कंडीशन क्या आ सकती है, हम इसको लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसको कैसे निकाल लेंगे, यूनिवर्सल में से, यू मतलब क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में से क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। क्या पता है कॉम्प्लीमेंट किस में से निकलता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल में से उस ए को माइनस करते हैं, तो यूनिवर्सल में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे वही लिखे जाते हैं। ऐसे ही इसको जब लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट नाइदर ए नॉर बी, ये आ जाएगा नाइदर ए नॉर बी, तो इसके क्या लिख देंगे, एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मुलेस थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सेट्स के अंदर, ये आपको लर्न होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो आज ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह लर्न कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और क्या फॉर्मूला क्या बोल रहा है, किस बारे में बोल रहा है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि आज आप ये वीडियो देखा इसके अकॉर्डिंग, और इसकी अच्छी से नोट्स बनाइए। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आप इसको स्ट्रांगली लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे।